गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह से बिल्कुल भी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया ही नहीं, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही लेट उठे हैं। पता है, हम लोग कल मतलब आज सोने ही गए थे सुबह के 6 बजे के आसपास। कल तो मामा पूरी रात बहुत ज़्यादा तंग की थी, सोना ही नहीं चाह रही थी। फिर सो गई, फिर दोबारा उठ गई 10-15 मिनट बाद। ऐसे करते करते आधी रात को वो अच्छा खासा नींद में चली तो गई थी, बट अगेन अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया था कुछ कंस्ट्रक्शन का काम। एक्चुअली हमारे फ्लोर में ना, हमारे बगल वाले एक फ्लैट में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं लास्ट कुछ दिन से। वैसे भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, और ऊपर से ना वो लोग बहुत ही अर्ली मॉर्निंग काम स्टार्ट कर देते, लगभग 5:30-6 बजे के आसपास। तो उस टाइम पे वो कुछ ड्रिलिंग का आवाज़ वगैरह आ रहा था उनके वहाँ से, और फिर मामा जाग गई। इनफैक्ट मैं खुद ही जाग गई। मैं अगर हम लोग बड़े लोग हो गए अगर जाग जाएंगे तो वो तो बच्ची है, उसका तो नींद कंप्लीट होगा ही नहीं। तो वो जाग गई, फिर बहुत ज़्यादा वो रोना स्टार्ट कर चुकी थी, क्योंकि नींद कंप्लीट हुई नहीं उसकी। अभी अचानक से नींद से उठने के बाद क्या होता है बच्चे का, तो रो रही थी ऐसे। और फिर मैं उसको संभाल रही थी। सौरभ का तो जैसे बहुत ही ज़्यादा अभी ग्रेजुएट शिफ्ट चल रहा है, तो सुबह 5:30 बजे तक सौरभ खुद ऑफिस का काम कर रहा था। कल तो वर्क फ्रॉम होम था, तो घर पे बैठे ही ऑफिस का काम कर रहा था। फिर वो उसने देखा कि मैं भी जागी हुई हूँ, मतलब मैं उसको लेके मामा को लेके दूसरे रूम में थी, सौरभ दूसरे रूम में काम कर रहा था। तो उसने देखा कि रूम का लाइट ऑन है, तो फिर आके मुझे पूछा कि उसको भूख लगी है, तो वो खुद के लिए ब्रेड ऑमलेट बना रहा है, तो मैं खाऊंगी कि नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी वैसे जागी हुई हूँ, तो बना ही लो, थोड़ा सा खा ही लेते हैं। फिर दोनों मिलके ब्रेड ऑमलेट खाए सुबह के 6 बजे। फिर 6 बजे मेड आ जाती है, तो मेड आके काम वाम करके गई। फिर 7 बजे के आसपास मैं सोने गई, और सौरभ सो गया था 6:30 बजे के आसपास, और मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद। इसलिए हम लोग उठे भी आज काफ़ी लेट, 11 बजे आज हम लोग नींद से उठे हैं। और उठने के बाद सिर्फ चाय ही पिए हैं, नाश्ता वगैरह तो आज और कुछ किए नहीं, क्योंकि सुबह के टाइम पे ही खाए थे तो पेट तो फुल है। तो मैंने सोचा क्यों ना एकदम फ्रेश होकर किचन में आ जाते हैं और लंच बना लेते हैं फटाफट से। तो कल रात को जो मैं केले की सब्ज़ी बनाई थी ना, वो तो यहाँ पे काफ़ी सारा है। एक्चुअली मैं जानबूझ के ही दोनों टाइम के लिए बना के रखी थी, कि सुबह के टाइम पे सौरभ को बनाना नहीं पड़ेगा, हमारा हो जाएगा। और अभी कढ़ाई में मैं आम का चटनी बना रही हूँ। एक कच्चा आम फ्रिज में था काफ़ी दिन से, तो सोचा क्यों ना इसका थोड़ा खट्टा मीठा काइंड ऑफ चटनी बना लेते हैं। और बनाऊँगी एक भाजी, इसको हिंदी या इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं काकरोल। सौरभ के एरिया में, यानी मेरे ससुराल के एरिया में इसको बोलते हैं घी कौरला। तो इसका ना फ्राई बनाऊंगी। ये देखने में थोड़ा चूहा के जैसा लगता है ना, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये समर स्पेशल है, तो आज सोच रही हूँ कि ये फ्राई बनाऊंगी। सौरभ लेके आया था मार्केट से 3-4 दिन पहले। देखिए इसका हालत भी थोड़ा ख़राब हो गया है, इतना फ्रेश है नहीं। तो ठीक है, इसको आज थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और चावल बना लूँगी, दैट्स इट। ये देखिए आम का चटनी यहाँ पे बनके तैयार है। अभी तो मैंने थोड़ा सा ये रनी ही रखी है, क्योंकि ये चीनी डाल के मैंने बनाई है ना ये चटनी, तो ठंडा होने के बाद थोड़ा थिक हो ही जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पतला ही इसको निकाल लेते हैं। ठीक हो जाने के बाद थोड़ा जेली जेली काइंड ऑफ हो जाएगा ना, उस टाइम पे बहुत बढ़िया लगेगा खाने में। हर बार सेम बिस्किट खाना किसको अच्छा लगता है ना। तो मैं भी जब भी हमारे घर पे बिस्किट खत्म हो जाता है ना, तो मैं ऑर्डर करके ऑर्डर करती हूँ। जैसे कभी कभी क्रैक जैक ऑर्डर कर दिया, वो थोड़ा नमकीन में है, उसके साथ कुछ मीठा वाला गुड डे बिस्किट ऑर्डर कर दिया, जो काजू का जो आता है ना, वो वाला बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार मैंने किया था ये मोनाको का, ये भी बहुत अच्छा लगता है, छोटा छोटा गोल गोल काइंड ऑफ आता है सॉल्टी, तो वो वाला ऑर्डर किया था। और इसके साथ किया था मैंने शायद गुड डे ही किया था या क्रीम क्रैकर किया था, पता नहीं, वो तो खत्म हो गया। लेकिन ये ना बिग बास्केट में ऑफर में था, तो इतना बड़ा पैकेट मैंने ले लिया था। ये है 900 ग्राम का ये मोनाको का पैकेट। तो इसमें ना काफ़ी सारे छोटे छोटे पैकेट आते हैं इसके अंदर, जो कि ईजी होता है कि आप किस दिन में मतलब कितना खाना चाहते हो क्या नहीं। ये देखिए इतना बड़ा पैकेट के अंदर ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं। तो 1 या 2 करके ना मैं निकालती हूँ, और फिर डब्बे में रखती हूँ ना, तो जैसे ख़त्म होता है फिर दोबारा मैं इसमें रिफिल करती हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और इस बार बहुत ही कम डील में था। तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है उसे 23 रुपीज़ डिस्काउंट में मुझे ये मिली थी। यूजुअली हमें ये पसंद भी है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सौरभ तो एक साथ 4-5 भी खा लेते हैं कभी कभी, छोटा छोटा है साइज़ में। तो आज सुबह के टाइम पे मैंने देखा कि बिस्किट का डब्बा खाली हो गया है, तो वहाँ से मैंने डब्बे में बिस्किट रिफिल कर लिया। और बाकी ये पैकेट मैं अभी दोबारा रख दूँगी, जहाँ पे मेरा ग्रॉसरी स्टोरेज रहता है बैकअप, वहाँ पे बाद में काम आएगा। ये देखिए आम का चटनी। तो इसको ना मैं कढ़ाई से डालने जा रही थी इस बाउल में, और थोड़ा सा ऐसे मेरी उंगली पे गिर गया इधर, तो फटाफट से मैंने पानी तो डाल दिया है, बर्फ़ भी लगा लिया। उसके बावजूद भी आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा पिंपल जैसा आ गया है। बंगाली में बोलते हैं फोस्का। तो थोड़ा सा दर्द तो हो रहा है, जलन भी हो रही है।
एनीवेज यहाँ पे मेरा फ्राइज़ वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है, चावल बन गया है और कल का जो केले का सब्ज़ी है ये भी मैंने गर्म कर लिया है। तो अभी फटाफट से लंच कर लेते, काफ़ी टाइम हो गया है, 2:30 हो गया है। बैठ गए हैं हम लोग लंच करने के लिए और ये देखिए ये है हमारे घर का एक मैंडेटरी चीज़। जब भी हम लोग खाना खाने बैठते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा ज़रूर देखते हैं। ये सौरभ का एकदम फेवरेट शो है, वो तो बचपन से देखता है, सौरभ को बहुत पसंद है। मैं पहले देखती नहीं थी पता है, लेकिन आजकल मेरा भी एक शौक हो गया है देखना। तो यहाँ पे सब कुछ लंच मैंने सर्व कर लिया है। ठीक हो चाटनीटा एकटू खेয়ে বলো কেমন হয়েছে? খেয়েছো? अच्छा सौरभ ने ऑलरेडी टेस्ट भी कर लिया। बढ़िया। अभी मैं आप सबको एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी, उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ ये वाला पार्ट को स्किप मत करना। यूजुअली हम लोग जो प्रमोशन वाला पार्ट होता है या स्पॉन्सर्ड वाला पार्ट होता है उसको हम लोग स्किप कर जाते हैं। मैं खुद भी करती हूँ कभी कभी, अगर वो प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए होता है तो। बट ये कोई पेड प्रमोशन या स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो बात यही है कि मेरी डिलीवरी के 3-4 दिन बाद मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था अमेजोन से। ये है लव लैब का एक स्टेरिलाइज़र, जिसमें बॉटल और भी बच्चों के खिलौने वगैरह जो सब कुछ स्टेरिलाइज़ करना होता है, सब कुछ इसमें स्टेरिलाइज़ कर सकोगे। तो ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे अमेजोन से मैंने परचेस किया था। बहुत ही सुंदर है, काफ़ी स्पेशियस है। देखिए ये तो इसका लीड है, साथ में ये बॉटल वगैरह जब गर्म होता है ना तो बॉटल पकड़ के उठाने के लिए क्या बोलते हैं इसको, मैं नाम भूल गई। और यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज काइंड ऑफ है, ये है छोटे छोटे चीज़ें स्टेरिलाइज करने के लिए। और ये है बड़ा सा बास्केट, ये है बड़े बड़े चीज़ें, बड़े बड़े बॉटल वगैरह स्टेरिलाइज करने के लिए। और ये है इसका हीटर, ठीक है। और ये है प्लग पॉइंट, तो ऑब्वियस बात है कि इसको प्लग में डाल के ही बॉटल वगैरह स्टेरिलाइज करना होता है। और ऑटो कट का इसमें ऑप्शन भी है, जैसे ही बॉटल वगैरह स्टेरिलाइज हो जाएगा ऑटो कट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी डील में मुझे मिली थी, लगभग कुछ 3500 के आसपास कुछ मेरा प्राइस आया था। तो मैंने ये यूज़ भी किया था, ठीक है, मैंने खुद इसको परचेस किया था, कोई ये प्रमोशन वीडियो नहीं है जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो ये परचेस करके हार्डली मैंने 2 से 3 दिन यूज़ किया, बहुत ही अच्छे से काम आ रहा था। मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि अरे भाई इतना रीज़नेबल प्राइस में इतना अच्छा एक मुझे प्रोडक्ट मिल गया है, बहुत काम आ रहा था मुझे, ठीक है। अदरवाइज़ ना बेबी के बॉटल्स वगैरह सब कुछ गैस में गर्म पानी बना के मतलब बॉयल करके उसमें सब बॉटल्स वगैरह डाल के क्लीन करना होता था, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो इसमें बहुत ईजिली हो जाता था, बॉटल मैंने डाल दिया, पानी डाल दिया, अच्छे से स्टेरिलाइज हो गया, ऑटो कट हो गया, ठंडा होने से निकाल लिया, बॉटल को अच्छे से क्लीन मतलब खा लिया, फिर वो मैं यूज़ कर सकती थी। तो ये देखिए जो हीटर है ना, यहाँ पे पानी डालना होता है, ठीक है। यहाँ पे पानी डाल के मेजरमेंट होता है पानी का, वहाँ तक आपको पानी फिल करना होता है, प्लग डालना होता है, फिर स्विच ऑन करके अगर आप चाहो तो ये बड़ा वाला या तो फिर ये छोटा वाला, या तो फिर अगर बहुत ज़्यादा सामान है तो दोनों ही इसमें चढ़ा के लीड बंद करके इसको आप छोड़ दीजिए। जैसे स्टेरिलाइज हो जाएगा ऑटो कट हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे से 2-3 दिन हमने यूज़ किया। डे 4 में मैं थी बेडरूम में, बेबी को फीड करवा रही थी मोस्ट प्रोबेबली। अचानक से मेरे सासू माँ आके बोली कि अरे सुनो ना, ये स्टेरिलाइजर से ना बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, क्योंकि ये किचन में रखा हुआ था स्टेरिलाइज होने के लिए, किचन के प्लग में मैंने डाल के रखी थी और सासू माँ किचन में ही कुछ काम कर रही थी। तो मैंने बोला कि हाँ स्टेरिलाइज जब होता है तब तो धुआं आता ही है, क्योंकि ये जो लीड है ना इसमें होल बनाया हुआ है, आप देख सकते हो ऊपर और नीचे। तो मैंने बोला होल से तो धुआं आता ही है स्टीम का। तो बोला कि नहीं वो वाला नहीं, बहुत ही ब्लैक कलर का बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो फिर मैं तो भागते हुए आई किचन में, और बेबी भी था मेरी गोदी में, मैं बेबी को फीड कर रही थी ना, तो उसको जैसे तैसे मैं गोदी में लेके किचन में आ गई। सौरभ भी आ गया, मेरे पापा भी आ गए। उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा बहन सासू माँ सब लोग इधर ही थे। तो फिर देखा अचानक से धुआं निकलते निकलते ना एकदम से ब्लास्ट हो गया, बड़ा सा साउंड करके। मैं सोच रही हूँ कि ओ भाई साहब ये क्या था। फिर पापा ने फटाफट से प्लग का जो स्विच है वो स्विच को पापा ने बंद किया। फिर देखा कि ये ना कुछ रीज़न की वजह से, पता नहीं क्यों, देखिए एकदम इतना गंदा तरीके से ये जल गया है। आप पीछे भी देख सकते हो, ये देखिए वायर वगैरह एकदम जल गया है, और पूरा घर पे ना हमारा धुआं हो गया था ब्लैक कलर का। तो ये बिठाया हुआ था इसके ऊपर ऐसे, ये तो जल ही गया हीटर, और देखिए इसके अंदर भी क्या हालत है। थैंक गॉड कि बॉटल वगैरह का कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, अदरवाइज तो दोबारा मुझे बॉटल वगैरह ऑर्डर करना पड़ता। तो आप देख सकते हो ना, इसके जो एकदम ऊपर वाला पार्ट है, जो छोटा सा स्टीमर है, इसमें कुछ हार्म नहीं पहुंचा, क्योंकि इतने में ही हम लोग पहुंच गए थे, स्विच ऑफ कर दिए थे। लेकिन पता नहीं इससे भी कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। तो एनीवेज ये तो हो गया, ठीक है, चलो एक्सीडेंट तो हो ही सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं तो हो ही सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, वी नो दैट।
तो मैंने ये अमेज़ोन से परचेज़ किया था। अभी अमेज़ोन में मैंने उसी दिन रात को ही मैंने इसको रिटर्न या तो फिर एक्सचेंज के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, ठीक है। तो उन लोगों का तो कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं, और ऊपर से ये एक्सचेंज और रिटर्न का कुछ वहाँ पे ऑप्शन था भी नहीं। तो मैं टिकट रेस करने ही जा रही थी, तो देखा कि कुछ ऑप्शन नहीं है। तो फिर कस्टमर सर्विस में मैंने कॉल किया, कॉल करके उन लोगों को बताया ऐसा ऐसा चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला कि ये तो नॉन रिटर्नेबल है, बट एक्सचेंज हो जाएगा, तो वो लोग एक्सचेंज के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, एक्सचेंज कर लो। मुझे प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि लवलव के ना वैसे प्रोडक्ट सारे बहुत अच्छे होते हैं। मैंने खुद भी मेरे बेबी के लिए बहुत सारे लवलव का प्रोडक्ट मैं यूज़ कर चुकी हूँ, अभी भी यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत ही कम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके लिए मतलब अच्छा रिव्यू नहीं है, बट मैक्सिमम चीज़ें अच्छा होता है। तो मैं वही होप लेके बैठी हुई थी कि शायद मेरा प्रोडक्ट एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि इतना महंगा आया है। तो फिर उन लोगों ने बोला कि 5 to 7 बिजनेस डेज का कुछ टाइम लिया, उसके बावजूद भी कुछ रेजोल्यूशन नहीं मिला। तो फिर मैंने लवलव में कांटेक्ट किया, उन लोगों को ईमेल वगैरह भेजा। फिर उन लोगों की तरफ से पहले तो कोई भी रिस्पांस नहीं आया। मैंने प्रॉपर फ़ोटो वगैरह सब कुछ उठा के अटैच की थी वहाँ पे, बट उन लोगों की तरफ से कोई नहीं आया रिस्पांस। फिर मैं अमेज़ॉन में फॉलोअप लेती गई, यही सोच के कि शायद रिफ़ंड तो वो लोग नहीं करेंगे, तो फिर भी चलेगा, एटलीस्ट मेरा प्रोडक्ट एक्सचेंज हो जाए, मुझे ये ख़राब प्रोडक्ट देके नया वाला प्रोडक्ट अगर मेरे पास आ जाए तो। बट कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, उन लोगों की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिली नहीं। लवलव से उन लोगों का फिर बाद में तो ईमेल रिवर्ट आया था, बट उसमें भी बोला गया है कि इस प्रोडक्ट का कुछ नहीं कर सकते, और वो लोग एक्सचेंज भी नहीं करेंगे, रिफ़ंड तो दूर की बात है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि इतना वेल नोन एक अच्छा ब्रांड है, इनसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तो मैं सोच रही थी काफ़ी दिन से कि ये वाला चीज़ मैं ब्लॉग में शेयर करूँगी, लेकिन क्या है ना, इस ब्रांड के ऊपर इतना ही ज़्यादा ट्रस्ट है कि मैं अभी देखिए 2 महीने हो गया है इस प्रोडक्ट, ऐसे ही ये वाला प्रोडक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है घर में। मैं इसी उम्मीद से ही इसको घर पे रखी थी कि इतना अच्छा ब्रांड है, ठीक है चलिए कैसे ना कैसे तो वो लोग तो शायद ये लेके ही जाएंगे, दूसरा प्रोडक्ट भेज देंगे, या तो फिर एटलीस्ट मेरे रिफ़ंड तो कर देंगे। बट दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा फेडअप होकर फिर मैं ये वीडियो क्लिप बना रही हूँ, ताकि आप लोगों तक ये पहुँचा सकूँ कि ब्रांड बुरा नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी, बट अगर ऐसे चीज़ें आप लोग यूज़ करते हैं ना, तो बहुत ही सावधानी से यूज़ करना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं तो बस यही सोच रही थी कि उस टाइम पे अगर मैं किचन में होती, या तो फिर कोई और इसके नज़दीक होता, और ये जैसे ब्लास्ट किया और पूरा आग लग गया था इसके वायर में, उस टाइम पे अगर किसी और को हार्म हो जाता, या तो फिर घर पे ही कुछ हमारा प्रॉब्लम हो जाता, हो सकता है ना, कभी भी आग जैसे निकल रहा था वायर से, तो किसी और चीज़ को अगर आग पकड़ लेता तो फिर दिक्कत हो जाता घर पे। उस टाइम पे मेरे 12 या 15 दिन का तब वो थी मामा, तो इतना छोटा बच्चा लेके बहुत दिक्कत हुआ। थैंक गॉड कि घर पे इतने सारे लोग थे, तो मैंने पैनिक नहीं किया, स्पेशली पापा ने तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया था चीज़ों को। तो वही दिन जब मैं सोचती हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं यही सोच रही थी कि जब इसका कुछ रेजोल्यूशन हुआ ही नहीं, तो क्यों ना एक रिव्यू तो बनता ही है। अगर आप लोगों में से कोई भी ये वाला प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं, तो बहुत सोच समझ के 20 बार सोच समझ के खरीदना अपने रिस्क पे, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी नुकसान हो आप लोगों को। सौरभ मुझे बोल रहा था कि तुम लवलव के बारे में ऐसा रिव्यू दोगे इन फ्यूचर, लवलव का और कोई भी प्रमोशन प्रोडक्ट, मतलब कोई भी प्रोडक्ट तुमको प्रमोशन के लिए नहीं भेजेंगे। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे व्यूअर्स तक ये चीज़ मुझे पहुँचाना चाहिए, जो सच है वो सच है। जो सारी चीज़ें अच्छा है वो मैं आप लोगों को डेफिनेटली एकदम दम पे बोल सकती हूँ कि हाँ ये अच्छा है, गो फॉर इट। बट जो जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं है वो मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। तो मैंने आप लोगों को ये शेयर किया कि अगर आप लोग ये चीज़ खरीदते हैं, सिर्फ यही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बेबी के लिए अगर आप लोग खरीदते हैं, तो बहुत ही सोच समझ के खरीदना। डील है अच्छा, वो डील ग्रैब करने के लिए सस्ता वाला खरीद लिया, मेरे तरह ऐसा भूल मत करना, क्योंकि ये ऑफर में था। वैसे काफ़ी सारे और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, स्टेरिलाइजर्स वगैरह थे, फिलिप्स का था और भी काफ़ी सारा, वो बहुत महंगा है। तो ये डील में था, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो ये ले लेते हैं, इतना कम प्राइस में है, और रिव्यू भी अच्छा ही था, आउट ऑफ 5 4.1 रिव्यू था। तो मैंने बोला ले लेते हैं। अब लेके फंस गए, पैसा तो गया ही गया, ऊपर से इतना बड़ा दुर्घटना होते होते हम लोग बच गए। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। तो अभी इस प्रोडक्ट का तो और कुछ हो नहीं सकता, इसको बस स्क्रैप वैल्यू में ऐसे ही डाल देना है, या तो फिर डस्टबिन में फेंक देना है। इसका स्क्रैप वैल्यू भी नहीं मिलेगा, आई थिंक कुछ नहीं मिलेगा इसका, इसको ऐसे ही डस्टबिन में फेंक देना है। म्यूनसिपलिटी वाले आके इसको उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। बहुत ये ना, मैं शौक से खरीदी थी, बहुत काम भी आ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हादसा होगा मैंने सच में सोचा नहीं था। ठीक है चलो, पैसा गया गया, ख़राब एक्सपीरियंस हुआ वो भी ठीक है। एटलीस्ट वो जो एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट होते होते भगवान ने हम लोगों को बचा लिया, वही काफ़ी है मेरे लिए। यहाँ पे है मामाम का बेड, मैं उसको वहाँ पे सुला के उसके बगल में ही बैठ के कुछ एडिटिंग का काम कर रही थी। अचानक से देखी वो ऐसे ना पलट गई।
मतलब एकदम 2-3 सेकंड में ही। वो एक्चुअली काफ़ी दिन से ही कोशिश कर रही है दोनों साइड में पलटने की। कभी कभी वो पलट भी जाती थी, लेकिन पलट के ना वो दोबारा वापस अपने उस साइड में, मतलब जिस साइड से वो पलटी की है ना उस साइड में, और वापस नहीं जा पा रही थी। लेकिन आज मैंने देखा कि वो पलटी खा के इस साइड में आई, फिर दोबारा उस साइड में चली गई और फिर से इस साइड में आ गई। ये देखिए, देखा? अरे बाप रे, दिन के दिन कितना बड़ा हो जा रहा है ये। मम्मा, मम्मा, তুমি এত বড় হয়ে যাচ্ছ নাকি দিন দিন? देखिए, लगातार उंगली को वो चूसती रहती है। क्या टेस्ट मिलता है पता नहीं। डॉक्टर को भी पूछा था मैंने लास्ट टाइम, तो डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत नेचुरल चीज़ है और इसको ना रोकना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है ना, उसके हाथ में जो जर्म्स होता है वो बॉडी में जाता है, एंटीबॉडी भी क्रिएट होता है बॉडी में, और साथ में ना ये लोग उंगली चूस के खुद को पैसिफाई करते हैं। मतलब सुकून मिलता है उन लोगों को थोड़ा सा। अगर उसको रोने का मूड है या सोने का मूड है, क्रैंकी होने का मूड है, तो थोड़ा सा अगर वो उंगली ऐसे शक कर लेगी ना, तो उस टाइम पे वो खुद को ही खुद पैसिफाई कर लेती है। तो डॉक्टर ने बोला है कि हाथ छुड़ाने के लिए नहीं, अगर वो इसमें उसको आराम मिलता है तो करने देना चाहिए। टाइम हो रहा है अभी रात के 9:15 और अभी मैं जाऊंगी डिनर बनाने। बहुत सारे पेंडिंग काम वगैरह था जो कि मैंने अभी थोड़ा ख़त्म कर लिया है। अभी भी ढेर सारे पेंडिंग काम है, पता है। ऐसा लग रहा है ना आज कि काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है, पता नहीं, तबीयत भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो जिस वजह से किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा है। और सारे काम करते करते ऐसा लग रहा है कि अरे काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं उस स्पीड से नहीं कर पा रही हूँ। सुबह से ही बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील कर रही हूँ और थोड़ा अजीब सा ही फील हो रहा है। लैक ऑफ स्लीप होने से जो होता है ना वैसा टाइप का हो रहा है। बीच बीच में थोड़ा चक्कर सा भी आ रहा है। सौरभ बोल रहे हैं कि तुम थोड़ा सा नींबू पानी पियो और थोड़ा सा रेस्ट करो, बट नींबू पानी भी बनाने के लिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। तो बेबी अभी थोड़ा सा सो रही है, बहुत मुश्किल से उसको मैंने सुलाई है, क्योंकि मैं सुबह के टाइम पे आप लोगों को बोल रही थी ना कि हमारे बगल वाले फ्लैट में रिनोवेशन का काम चल रहा है। ट्रस्ट मी, सुबह से तो उन लोगों ने काम स्टार्ट कर ही दिया था। इनफैक्ट पूरा दोपहर इतना डिस्टर्बेंस हुआ ना कि मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती। अगर आप लोग होते ना मेरे जगह पे तो आप लोग समझ पाते कि एक छोटा बेबी है जिसको मैं सुला ही नहीं पा रही हूँ, उसके नींद में, उसके आँख में नींद भरपूर है, बट आवाज़ की वजह से वो नहीं सो पा रही थी। और फिर शाम के टाइम पे तो इतना ज़्यादा क्रैंकी हो गई थी ना, पूरा वो सुबह से अच्छे से सोई नहीं, रात को सोई नहीं अच्छे से, और फिर पूरा दोपहर साउंड की वजह से फिर से वो सो नहीं पाई। अभी शाम के टाइम पे लेबर लोगों का काम ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं उसको ज़बरदस्ती सुलाई, ज़बरदस्ती। सोना ही नहीं जा रही थी, बहुत ज़्यादा क्रैंकी होकर रखी थी वो। तो फिर उसको ना पैट करते 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 फिर जाके वो अभी सोई है। तो सौरभ को मैंने बोला कि तुम उसके बगल में बैठे रहो, उसको बस तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, क्योंकि अभी वो इधर उधर पलटी लेना स्टार्ट कर दी है ना, तो पता नहीं अगर कुछ उल्टा सीधा कुछ हो जाए, क्योंकि वो पलटी लेने के जब ट्राई कर रही है तो वो बार बार ट्राई करेगी, और ट्राई करते करते एक बार अगर पलटी ले लिया और उसके बाद अगर सीधा नहीं हो पाएगी ना, अगर नाक दब जाता है बेड से, तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। तो मैंने सौरभ को बोला कि तुम उसके साथ बैठो, मैं फटाफट से सारे काम खत्म करके डिनर बना लेती हूँ। काम तो मेरा ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ख़त्म हो ही गया है। अभी बनाऊंगी डिनर, सोच रही हूँ कि यार सिंपल सा थोड़ा रोटी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तबीयत भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट सौरभ ने एक बार बोला भी कि छोड़, तो बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं, या तो फिर जाके हमारे इधर एक बंगाली शॉप है वहाँ से ख़रीद के लेके आ जाएंगे। तो मैंने मना किया। मैंने बोला अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मेरा इतना पेट खराब वगैरह हुआ था, छोड़ दो, मैं घर पे ही बना लूँगी। तो सौरभ का 3, मेरा 2, 5 ही रोटी बनाना है, साथ में थोड़ा सा सब्ज़ी हो जाएगा, मैनेज में कर लूँगी। तो बोले ठीक है, देखो अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड। तो अभी सौरभ बैठा हुआ है उसके बगल में, मैं फटाफट से अभी डिनर विनर बना लेती हूँ। टाइम हो रही है ऑलमोस्ट रात के 12:30। अभी थोड़ा सा कुछ मिठाई खाने का मन हो रहा है, तो आज ब्लिंकिट से जब बाकी का सामान ऑर्डर किया था तब यहाँ पे 2 कॉर्नेटो आइसक्रीम भी मैंने ऑर्डर कर दिया था, और ये रखा हुआ था फ्रिज में। देखिए हमारा डीप फ्रीज़र अभी एकदम से खाली है, नॉनवेज वगैरह सब ख़त्म हो गया है ना, फिर से सब कुछ स्टोर करना पड़ेगा। तो आज आइसक्रीम में है कॉर्नेटो डबल चॉकलेट। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, सौरभ को इतना पसंद है नहीं चॉकलेट वाला चीज़ें, बट ये ऑफ़र में था। यूजुअली सिंगल कॉर्नेटो डबल चॉकलेट का प्राइस आता है 40 या 45 आई थिंक, लेकिन आज ये ऑफ़र में था, 37 करके पर पीस था, तो मतलब कॉम्बो लेने से ही मिलेगा। हाँ ये देखिए 40 रुपीज़ का है तो 37 का था, तो मैंने 2 ले लिया है, एक मेरे लिए एक सौरभ के लिए। ये देखिए रात के 12:30 बजे, ये अभी तक सोई नहीं है। की रहे घुमा भी ना थक जाएगे तुम जाके रहो, हम लोग खाते हैं आइसक्रीम। चियर्स। सौरभ का यहाँ पे ऑफिस का काम चल रहा है और खा रहे हैं हम लोग आइसक्रीम। मम्मा, डू यू वांट टू टेस्ट? डू यू वांट टू टेस्ट मम्मा? से नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टिल माई राइस सेरेमनी। एम आई राइट?
उसका देखिए कुछ भी रिश्ते नाते नहीं है आइसक्रीम से, क्योंकि अभी इतना समझ नहीं है ना। जब उसके पास समझ आएगा उस टाइम पे वो ज़िद पकड़ेगी। हाँ, उस टाइम पे वो ज़िद पकड़ेगी खाने के लिए। चलो हम लोग ही खाते हैं। हमारा डिनर करते करते ना बीच में एक बार मामा जाग गई थी, ठीक है। फिर उसको मैंने दोबारा सुलाने की कोशिश की, लेकिन वो और सोई नहीं। तो सौरभ ने बोला कि ठीक है छोड़ दो, अभी थोड़ा सा खेलने दो। जब आधी रात होगी उस टाइम पे उसको सुला देना, मतलब वो अगर टायर्ड हो जाएगी तो खुद ही सो जाएगी। तो इसीलिए मैंने उसको अभी छोड़ दिया है खेलने के लिए। तो खेल भी रही है, बीच बीच में थोड़ा सा ड्राउजी भी हो रही है, पता नहीं सोएगी कि नहीं। मैंने ना आज सुबह के टाइम पे नहाने के टाइम पे ना हेयर ऑयलिंग की थी, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं जस्ट अभी नहा के निकली हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेयर ऑयलिंग करने की वजह से बाल ऐसे चिपकू चिपकू होकर रखिए। कल करूँगी हेयर वॉश। और अभी चलिए स्किन केयर वगैरह थोड़ा सा जो होता है नाइट टाइम वो कर लेते हैं। और डिनर तो जैसे हमारा हो ही गया है और अभी सो जाएंगे। काफ़ी रात हो गया है तो अभी सो जाना ही बेटर है। पता नहीं वो कब सोएगी, उसको भी सुलाना है। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल सुबह सुबह और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कितना अच्छा लगता है ना बाहर का नज़ारा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। उफ़, फाइनली काफ़ी टाइम तक लड़ाई करने के बाद मामा को मैं सुला पाई हूँ। बहुत क्रैंकी हो रही थी पता है नींद की वजह से, लेकिन सो नहीं रही थी, पता नहीं क्यों इतना क्रैंकी हो रही थी। इधर उधर हाथ पैर मार रही है वो। मैं फीड भी करा दिया, उसके बावजूद भी वो सो ही नहीं रही थी। फिर फाइनली बहुत देर तक उसको गोदी में अच्छे से मैंने थोड़ा सा प्यार किया, पैम्पर किया, थोड़ा उससे बातें बातें की। उसके बाद जाके वो अभी सो गई है। देखिए कितना इनोसेंट लगती है ना सोते टाइम। और यहाँ पे देखिए खुद के नाखून से ही खुद नोच लिया है अपने आप को। यहाँ पे देख सकते हैं ना, थोड़ा ये ना डीप कट लग गया है। और एक भी है नाक के इधर, ये देखिए आँख के नीचे, और एक नाक में भी है। तो ये थोड़ा छोटा छोटा है, ये वाला ही थोड़ा डीप कट गया है। जब भी इसका नाखून काटती हूँ ना गाइज़, विद इन नेक्स्ट 2 या 3 डेज़ में ही दोबारा उसके नाखून बढ़ जाते हैं। ये देखिए 2-3 दिन पहले ही इसके सारे नाखून मैं काटी थी। अब फिर से लग रहा है कि उसका नाखून बढ़ रहा है और ख़ुद को उसने नोच लिया है। चलिए अभी थोड़ा सा सोने देते हैं। सोना मम्मा। सोते हुए इतना इनोसेंट लगती है ना, मन होता है कि कितना प्यार करूँ, किसी कर दूँ, किसी एक गाल में किसी कर दूँ, गाल में।